हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। आज की वीडियो में बैठ के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। ये 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालाक्रमानुसार सही क्रम क्या है? ये क्रम बताना है। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग रूलर्स रूल्ड इन इंडिया? तो सबसे पहले इल्तुतमिश आए, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी और अंत में अकबर। तो इस क्रम में दूसरा विकल्प सही है। चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स वाज कंटेम्पोरेरी ऑफ शिवाजी? पहला विकल्प है तुकाराम, दूसरा चैतन्य, तीसरा नामदेव और चौथा विकल्प है शंकराचार्य। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, तुकाराम। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? पहला विकल्प है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, तीसरा विकल्प है लॉर्ड लिटन और चौथा विकल्प है लॉर्ड रिपन। तो इस प्रश्न में दूसरा दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता इज अ वर्क ऑन। पहला विकल्प है राजनीति, दूसरा चिकित्सा, तीसरा वास्तुकला और चौथा गणित। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है। जो चरक संहिता है वो चिकित्सा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इस प्रश्न में ये जो चौथा वाला है, औरंगजेब की मृत्यु, ये गलत है, क्योंकि औरंगजेब की जो मृत्यु है वो 1707 में हुई है और यहाँ पे 1709 लिखा है, इसलिए ये गलत है और गलत पूछा गया है, इसलिए डी विकल्प इसका सही। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसे भारत की ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और चौथा विकल्प है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो वन रूल लीग शुरू हुई? पहला विकल्प है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, दूसरा विकल्प है तिलक और लाला लाजपत राय, तीसरा विकल्प है तिलक और बिपिन चंद्र पाल और चौथा विकल्प है तिलक और अरविंद घोष। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है, निम्न का मिलान करें। तो मिलान करना है इसमें, तो ब्रह्म समाज जो है वो राजा राम मोहन राय, पहले का तीसरे से मिलान हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती और सत्य शोधक समाज भूतवा राव फुले। तो ए का तीसरा, बी का पहला, नीचे विकल्प में देखना है, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का पांचवा, इसलिए इसमें सी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसने दिया है? महात्मा गांधी ने दिया है। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया?
किसे दिया गया? पहला विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जे.बी. कृपलानी। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? विकल्प है झेलम, दूसरा विकल्प है रावी, तीसरा विकल्प है चिनाब और चौथा विकल्प है ब्यास। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, सलाल पन बिजली परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। वसंत उत्सव होता है? विकल्प ए है 21 मार्च को, दूसरा है 18 जून को, तीसरा है 23 सितंबर को और चौथा विकल्प है 22 दिसंबर को। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, 21 मार्च को। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है जस्ता, दूसरा इस्पात, तीसरा तांबा और चौथा एल्युमिनियम। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, तांबा। जो खेतड़ी परियोजना है वो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पहला विकल्प है मध्य प्रदेश, दूसरा विकल्प है असम, तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा केरल। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, असम। और किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तंत्र की नदियां हैं? हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं जो हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। दूसरा और तीसरा तो भी विकल्प इसका सही है। बैंक दर का अर्थ है साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, दूसरा विकल्प है अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, तीसरा विकल्प है बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर और चौथा विकल्प है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। अगला प्रश्न है, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? विकल्प ए है कोई असर नहीं होगा, विकल्प बी है घट जाएगी, विकल्प सी है बढ़ जाएगी और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? पहला विकल्प है पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा मिश्रित और चौथा वैश्विक। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही है, पूंजीवादी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? आरबीआई गवर्नर, दूसरा विकल्प है भारत के राष्ट्रपति, तीसरा है वित्त मंत्री और चौथा विकल्प है वित्त सचिव। तो जो 100 रुपए का नोट है वो आरबीआई की गवर्नर के द्वारा हस्ताक्षरित होता है। अगला प्रश्न है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा? तो इसमें से बताना है कौन सा फुल फॉर्म है फेमा का। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा? तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? पहला विकल्प है राज्य सूची, दूसरा है समवर्ती सूची, तीसरा है संघ सूची और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है वो राज्य सूची में शामिल है, ये विकल्प इसका सही है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, किसके अंतर्गत रखी गई है ये बताना है। तो पहला विकल्प है मूल अधिकार, दूसरा मौलिक कर्तव्य, तीसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है? जो कि संबंधित है, किससे संबंधित है ये बताना है। पहला विकल्प है अनुच्छेद 21 से, दूसरा अनुच्छेद 19 से, तीसरा अनुच्छेद 29 एवं 30 से और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है
ये अनुच्छेद 21A से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? किसने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो पहला विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा विकल्प है महात्मा गांधी, तीसरा विकल्प है BR अम्बेडकर और चौथा है BN राव। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? पहला विकल्प है अनुच्छेद 21, दूसरा अनुच्छेद 24, तीसरा अनुच्छेद 29 और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न है, विज्ञान के प्रश्न है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। पहला विकल्प है प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा मुक्त इलेक्ट्रॉन और चौथा इनमें से कोई। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? पहला विकल्प है 1 वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, दूसरा विकल्प है 1 वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, तीसरा विकल्प है 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी और चौथा विकल्प है हवाई जहाज की गति। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। क्या है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम? पहला विकल्प है कैल्शियम सल्फेट CaSO4, दूसरा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, तीसरा विकल्प है सोडियम बाइकार्बोनेट और चौथा विकल्प है सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला प्रश्न है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। पहला विकल्प है 60%, दूसरा 75%, तीसरा 80% और चौथा 100%। तो जो 18 कैरेट सोने में खरे सोने के का जो प्रतिशत होता है वो 75% होता है। संतरे में बहुतायत में होता है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, इनमें से कोई नहीं। तो संतरे में बहुतायत में विटामिन सी होता है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। अब मैथ की प्रश्न है तो इनके उत्तरों को बताते चलते हैं, इनको सॉल्व बाद में करेंगे। तो अभी इनके जो उत्तर हैं वो देख लेते हैं। सिर्फ इस प्रश्न का जो उत्तर है इसमें सी विकल्प सही है, 324। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें सॉल्व करेंगे तो 1000 मिलेगा। इसका डी विकल्प सही है। इसमें बी विकल्प सही होगा। इनको अलग से सॉल्व करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ मैथ के प्रश्न होंगे और उनको सॉल्व करेंगे। अभी सिर्फ इनके उत्तर बताते चलते हैं। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसमें बताना है। तो इसका डी विकल्प सही है, 16% घटी। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। वो कोच की उम्र बताएगी। तो इसमें उत्तर आएगा 37 वर्ष। अब हिंदी के प्रश्न है, एकल का विलोम शब्द है। एकल का जो विलोम शब्द है वो बहुल है। ए विकल्प इसका सही है। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? दर्प का पर्यायवाची बताना है। तो दर्प का पर्यायवाची है अहंकार। बी विकल्प इसका सही है। मन को हारने वाला वाक्य के लिए दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। मन को हरने वाला मनोहर। बी विकल्प इसका सही है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। तो इस प्रश्न में विकल्प दिए गए हैं, दोहों की रचना करना। दूसरा विकल्प है थोड़े में बहुत कहना। तीसरा विकल्प है बहुत बोलना और चौथा विकल्प है कम बोलना। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, थोड़े में बहुत कहना। शुद्ध वर्तनी बतानी है, कौन सा इसमें से शुद्ध है? तो इसमें सी विकल्प सही है, महत्वाकांक्षा। ये सही। इंग्लिश के प्रश्न,
पैसेज से बताने हैं ये प्रश्न। ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स ए कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी, ए सीक्रेटिव पर्सनैलिटी, ए पर्सन हैविंग वेरियड इंटरेस्ट्स, और डी नंबर है ए कैपेबल पर्सन। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है पीटी नैरो इन वॉइड। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, पैसेज से ये उत्तर इनके ढूंढने हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पीटी नैरो पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसने बताना है। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, साइंस एंड ह्यूमैनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगला प्रश्न है गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग। फेमस का सिनोनिम बताना है। तो इसमें सी विकल्प सही होगा, फेमस का पॉपुलर। अगला प्रश्न है गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम बताना है। तो इसमें सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन की। पक्षी विज्ञानी, पक्षी, निरविज्ञानी किससे संबंधित है, किससे संबंधित है ये बताना है। तो निरविज्ञानी जो है वो मानव से संबंधित होगा, इसलिए सी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। दही, मक्खन, तेल, पनीर, कौन मेल नहीं खाता है? उसी विकल्प इसका सही है, क्योंकि ये चीज़ें तीनों दूध से बनाई जाती है। तेल बिल्कुल अलग है इनसे, ये दूध से नहीं बनता है, इसलिए इसमें जो मेल नहीं खाता है वो बताना है, इसलिए सी विकल्प इसका सही है। रीजनिंग के ये प्रश्न हैं। तो प्रश्न है किसी निश्चित कोड में प्रोडक्शंस को ये लिखा जाता है, इसी कोड में ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। और अभी इसके सिर्फ उत्तर देखते चलते हैं। इसमें ए विकल्प इसका सही है। आगे देखते हैं रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो जो रीता है वो निखिल की बुआ है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शहर में लाइट परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ? एक प्रश्न यहाँ पर और है भी, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है। तो सोमवार की संख्या उसने जब सॉल्व करेंगे तो 5 निकल के आए। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ? पहला विकल्प है अगरतला, दूसरा है रांची, तीसरा है चेन्नई और चौथा है पटना। तो इसमें पटना में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो इसमें ये विकल्प सही है, रिलायंस जियो। अगला प्रश्न है बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? पहला विकल्प है राजस्थान, दूसरा हरियाणा, तीसरा बिहार और चौथा मध्य प्रदेश। तो इसमें ए विकल्प सही है, बोल्ड परियोजना है जो राजस्थान में शुरू की गई। ये करंट के क्वेश्चन है, 2021 का ये पेपर है तो उसी टाइम की ये करंट के क्वेश्चन है, करंट अफेयर के। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? पहला विकल्प है घाना, दूसरा नाइजीरिया, तीसरा अफ्रीका और चौथा सूडान। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही है, घाना। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली
भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? सिरीसा बांदना, दूसरा विकल्प है श्रेया वादना, तीसरा विकल्प है रितु कारीदार और चौथा विकल्प है कल्पना चावला। तो इसमें ए विकल्प सही है, सिरीसा बांदला। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो इसमें पहला विकल्प योगेश्वर दत्त, दूसरा विकल्प सुमित मलिक, तीसरा रविंदर सिंह और चौथा पवन कुमार। तो इसमें बी विकल्प सही है, सुमित मलिक। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई। पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा गोवा और चौथा हरियाणा। तो इसमें बी विकल्प सही है, हिमाचल। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया? स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो इसमें बी विकल्प सही था, शिक्षा मंत्रालय। ये करंट के उस टाइम के क्वेश्चन है, 2021 का करंट पूछा गया था, 2021 का ये पेपर है। तो 2-3 क्वेश्चन और हमको देख लेते हैं करंट के। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? तो इसमें ए विकल्प सही है, विराट कोहली। आर्ट उच्च न्यायालय सही है। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? कितने राज्य साझा करते हैं सीमा? तो 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। अगला है प्रश्न, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? पहला विकल्प है बीजिंग, दूसरा सैन जोस, तीसरा दिल्ली और चौथा ढाका। तो बी विकल्प इसका सही है, कोस्टा रिका की राजधानी सैन जोस है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? पहला विकल्प है तमिल, दूसरा मलयालम, तीसरा ग्रेट अंडमानी और चौथा सिंगला। तो इसमें बी विकल्प सही है, मलयालम। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 550। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? तो जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, म्यांमार। ये सार्क का सदस्य नहीं है। निम्न में से किस संस्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? कहाँ पर है अजंता एलोरा की गुफाएं? ये औरंगाबाद में है। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ओणम है वो केरल का उत्सव है। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक? तो बुध है वो सूर्य के सबसे नजदीक। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो जो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई रविंद्रनाथ टैगोर थे। ये पैसेज दिया गया है, कुछ प्रश्न इससे भी है। तो ये जो कितने नंबर से 76 से 80 तक ये पैसेज वाले क्वेश्चन है, और नीचे ये जो प्रश्न दिए गए हैं ये ग्राफ वाले प्रश्न हैं।
ये जो है ये पैसेज से करने, पैसेज को पढ़ना है और उससे सॉल्व करनी है इन प्रश्न को, और नीचे ग्राफ के प्रश्न है। तो ये प्रीवियस ईयर का पेपर था, 2021 का पहली शिफ्ट का ये पेपर था। तो इसको सॉल्व किया है यार। नेक्स्ट वीडियो में दूसरी शिफ्ट का जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।